प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, ब्लेस्ड है और आनंदित हैं। आमेन। और आज हम मिले हैं एक नए विषय के साथ, जो कि है परमेश्वर की संतान। आमेन। परमेश्वर की संतान हम कब बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, बाइबल हमें क्या बताती है? और जीवित परमेश्वर की संतान, आमेन, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर की संतान होने के अधिकार के विषय में, होने के वचनों के विषय में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं बाइबल के द्वारा। आइए हम कुछ पदों को पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमेन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आपको परमेश्वर की संतान बनना है तो सर्वप्रथम आपने यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान। परमेश्वर कौन? वो लकड़ी काट पत्थर नहीं। परमेश्वर वो जो सब कुछ का बनाने वाला, रचने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया, हम मनुष्य को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी की निर्मित करने वाला, और हर एक वो छोटी से बड़ी चीज जो हम आंखों से देखते हैं इस पृथ्वी पर और सारे ब्रह्मांड कायनात में, उन सब का बनाने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की संतान मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा बन सकते हैं। जितनों उसके नाम पर विश्वास किया उन सभी को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ये एक सुसमाचार है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जीवन दान दिया और भेजा, जिस परमेश्वर ने हमारी मनुष्य की सृष्टि की, हम मनुष्य को चाहिए कि हम उसी परमेश्वर की खोज करें जो सच्चा है, जो जीवित है और जो वास्तविक है, जो काल्पनिक नहीं है। उस परमेश्वर की हमें खोज करना है और उस परमेश्वर तक जाने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। आमेन। बच्चा में लिखा, चोराया, चोरी करने, घात और हत्या करने, लेकिन मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूं। आमेन। यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के अलावा जितने भी लोग, जितनी भी चीजें, जितनी भी इस पृथ्वी पर आस्थाएं हैं, वे सब कुछ परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती, मनुष्य को परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल यीशु मसीह और संतान। आमेन। बाइबल और इस वचनों में हमें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं, अपना बेटा होने का, अपनी बेटी बनने का अधिकार देते हैं। वो कैसे मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमेन। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 1 वर्ष में लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आमेन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर कर हमें अपनी संतान बना दिया। किसको? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उन सभी को परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। अब संतान होने का अधिकार वो भी किसका? सृष्टिकर्ता, महाप्रतापी, पराक्रमी परमेश्वर, जिसके महाप्रतापी पराक्रमी परमेश्वर, जिसने हमको बनाया, जिसके लिए कुछ भी कठिन और असंभव नहीं है, जिसके हाथों में ये स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक सारी प्रधानताएं हैं, और जो हुकूमत करने वाला परमेश्वर है, जिसका यह सब कुछ, ये सारी दुनिया जिसकी है, उस परमेश्वर की संतान होना ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा इस संसार से मेल मिलाप कर लिया, इस दुनिया से मिल, यहाँ के लोगों से, हमसे जो मांस और लहू के हैं, हम जीवितों से परमेश्वर ने जो बनाने वाला है मसीह यीशु के द्वारा मेल मिलाप कर लिया है। आमेन। और हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आज संसार में हर जाति, भाषा, कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने, हर एक जो लहू मांस का इस पृथ्वी पर जीवित है, उन सभी ने परमेश्वर ने, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उस तक अगर आपको पहुंचना है, जाना है, तो वो मार्ग केवल यीशु मसीह है। उसकी संतान बनना है तो मार्ग केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। आमेन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है। आमेन। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया अपनी संतान होने का। यहाँ पे लिखा, प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। ये महिमा यीशु के द्वारा, ये अधिकार, ये दया, ये अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है कि अब हम, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हम परमेश्वर की संतान है। लकड़ी काट पत्थर की नहीं, पेड़ पौधों, सूरज चांद की नहीं, परमेश्वर की संतान।
इस पृथ्वी पर मनुष्य को जिसने भेजा है, होता हो क्या रहा है, परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को भेज रहा है, मनुष्य जन्म ले रहे, जी रहे, लेकिन इस संसार में आने के बाद ना मनुष्य परमेश्वर को भूल जा रहे, क्योंकि वो अलग अलग जाति भाषा कुल में पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो जिस परमेश्वर ने भेजा है उस परमेश्वर तक वो पहुंच नहीं रहे हैं। हर एक जन अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अपने अपने आस्थाओं को मान लिया है, अपने अपने परमेश्वर बना लिए हैं, अपने अपने कोई लकड़ी, कोई काठ, कोई मूर्त, कोई पत्थर, ऐसे इन्होंने ईश्वर बना लिए। लेकिन जिस परमेश्वर, जो परमेश्वर एक्चुअल बनाने वाला है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस तक पहुंच कोई नहीं पा रहा। अगर इस प्लेनेट पर आप आए हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उसे ग्रहण नहीं किया, तो आप संतान परमेश्वर की नहीं बन सकते, वारिस भी नहीं बन सकते, और उस परमेश्वर से आपका कोई भी मेल मिलाप नहीं है। आमीन, नहीं हो सकता है। मार्ग केवल यीशु मसीह। ये एक सुसमाचार है, ये शुभ संदेश, एक गॉस्पल, एक गुड न्यूज है हर एक व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर के, कि हमें परमेश्वर की संतान बनना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत अदा करी। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारे दाम चुका दिए और सारी व्यवस्था पूरी कर दी, सारी भविष्यवाणियां पूरी कर दी, और हम सबको खरीद लिया है अनंत जीवन के लिए, अपना संतान होने के लिए। आमीन। मत्ती 5 अध्याय उसके 9 वर्ष में लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमीन। जो मेल मिलाप कराते हैं, जो मनुष्य और परमेश्वर के मेल मिलाप कराते हैं, लोगों को प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं, यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, सुसमाचार सुनाते, गॉस्पल शेयर करते हैं। मेल मिलाप करना, जो परमेश्वर से दूर है उस व्यक्ति को परमेश्वर के निकट लाना, उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में, सच्चाई के बारे में बताना, जीवन के बारे में बताना, जिस अंधकार में वो है, जिस श्राप और पापों में, मृत्यु की दशा में पड़ा हुआ है, उस मृत्यु और श्राप और पाप की दशा में जीवन को उसे समझा, उसको ये समझाना कि ये परमेश्वर है और आपको उससे मेल मिलाप करना है। तो मार्ग यीशु मसीह। ऐसा मेल मिलाप जो कोई कराते, वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की संतान है। तो आज हमने जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, हमारा काम क्या है? हमारा काम मेल मिलाप कराना है। अंधकार में फंसे लोगों से, मूर्ति पूजाओं में पड़े लोगों से, मौत और बीमारी और शापों में पड़े लोगों से हमें क्या करना है? मेल मिलाप कराना है परमेश्वर से। लिखा, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। रोमियो 8 और 16 में लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा, जिसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे एक सहायक छोड़ जाऊंगा, वो पवित्र आत्मा, वो प्रतिज्ञा का आत्मा, वो सत्य का आत्मा जब आया, वो आप ही गवाह देता है कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। और जितनों ने मसीह पर ग्रहण किया, तो जितने अविश्वासी भाई या और कोई देख रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, आपने मसीह यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी इस वर्ष में लिखा है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर की संतान है, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारे काम, ये भी परमेश्वर की संतान की नाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाकर संसार की जीवन जी रहे हैं और दुष्ट की संतान की नाई जीवन जी रहे, शैतान के संतान की नाई जीवन जी रहे हैं। हमारा पिता शैतान नहीं, हमारा पिता परमेश्वर है। तो हमारे काम भी परमेश्वर के अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजनाओं के अनुसार, मर्जी के अनुसार, परमेश्वर को भाने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो, क्योंकि हम उसकी संतान है, जो सबका बनाने वाला परमेश्वर है। गलातियों 3 अध्याय और 26 पर, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, वचन है कि तुम सब विश्वास करने के द्वारा। अब परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, डुबकी लगाने की जरूरत है, नंगे पाँव चलने की जरूरत नहीं, दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। केवल विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिवा विश्वास के और यीशु को ग्रहण करने के, क्योंकि लिखा है विश्वास करने के द्वारा मसीह यीशु पर हम परमेश्वर की संतान है। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मा लेना ये आज्ञा पालन है, जिसके द्वारा हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी, क्योंकि तुम मसीह में एक हो, मसीह यीशु में एक हो। जब हम मसीह को ग्रहण करते, यीशु को ग्रहण करते, बपतिस्मा लेते, अब कोई ऊंचा नीचा, गोरा काला, मतभेद, धनवान गरीब अमीर कुछ नहीं रहता। कोई जाति, ऊंची जाति नीची जाति नहीं, हम सब एक हो जाते, एक नया परिवार हो जाते हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में भी साथ में रहेगा, अनंत जीवन में भी साथ में रहेगा, पिता के साथ भी साथ में रहेगा। एक नया जीवन परमेश्वर हमें देते हैं, एक उद्धार हमें मिलता है, एक छुटकारा हमें मिलता है, और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आमीन।
और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इब्राहिम की जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी इब्राहिम को, उसके द्वारा यहाँ पर लिखा है कि तुम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अभी वारिस और संतान, और ऑब्वियस है जो संतान है वो वारिस है। आमीन। एक संसारिक पिता और उसके जो जितने बेटे हैं वे सब कुछ उस पिता के, सब कुछ सारी प्रॉपर्टी संपत्ति के वारिस होते हैं। जब परमेश्वर ने हमें संतान कहा है, तो जब हम परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर के मसीह यीशु में वारिस भी है। आमीन। यही लिखा हुआ है कि हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। अब जो कुछ परमेश्वर का है ये परमेश्वर ने हमें दिया है। ये पृथ्वी और स्वर्ग और उसका सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ एक अधिकार के साथ। परमेश्वर जहाँ है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में रहेंगे, ये अधिकार हमारे पास है। हम क्योंकि वारिस है, पृथ्वी परमेश्वर का है, उसने हमें पृथ्वी के अधिकारी कहलाया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर के संतान है। तो वारिस होने के साथ साथ, संतान होने के साथ साथ परमेश्वर हमें वारिस भी कहलाते हैं, और हम मिरास पाएंगे मसीह यीशु के साथ जो परमेश्वर का है। उन सारी चीज़ों पर परमेश्वर हमें अधिकार देते, क्योंकि उन्होंने हमें सच्चा प्रेम किया और सब कुछ हमें बहाल कर दिया दया के साथ और सेत में, तो फ्री में। इसके लिए कुछ भी मूल्य अदा करने की और कुछ भी ऐसे कर्म करने की हमें आवश्यकता नहीं। ये केवल विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में संभव है, मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। इतना परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है प्रियो, अद्भुत परमेश्वर की कल्पनाएं। ये परमेश्वर सचमुच अद्भुत है। हर व्यक्ति ने इस परमेश्वर को जानना चाहिए जो सच्चा है, जीवित है, और सच में परमेश्वर की दया महान है। आमीन। गलातियों 4 अध्याय 6 पद में लिखा, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता के कर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। परमेश्वर ने हमें हे अब्बा हे पिता कहने के लिए अधिकार दिया। हम आज उसे परमेश्वर पिता कहते हैं, हम हे अब्बा कहते हैं। परमेश्वर ने ये अधिकार दिया। मनुष्य का ये योग्यता नहीं थी कि जीवित और पवित्र परमेश्वर को पिता या अब्बा कह सके। आमीन। वो पराक्रमी पवित्र है परमेश्वर, लेकिन उसकी दया इतनी महान है कि उसने हमें संतान बनाया और हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दे दिया। आज हम उसे अपना पिता कहते हैं, परमेश्वर पिता कहते हैं, क्योंकि उसने हमें संतान बनाया है। आमीन। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम अभी दास नहीं है। हम जो पाप के दासत्व में, गुलामी के, श्राप और नशा और सारे प्रकार के, सब प्रकार के पापों के, मौत के दासत्व में थे, परमेश्वर के वचन में लिखा अब तुम दासत्व में नहीं हो, क्योंकि तुम पुत्र बनाए गए हो, तुम छुड़ाए गए हो। और जब तुम पुत्र बनाए गए हो, तुम पुत्र बनाने के द्वारा साथ साथ ही वारिस भी हो। आप वारिस हैं परमेश्वर के हर एक चीज़ों पर। परमेश्वर ने हमें वारिस कहलाया। कितने सौभाग्य की बात है, कितने ऑनर की बात है, कितने, यानी हम इसे शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम इसके योग्य नहीं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। आज मनुष्य संसार के बातों में आकर खींच जाता है, अभिलाषाओं में खींच जाता है, संसार के अट्रैक्शन में चला जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने, उस परमेश्वर ने जो जमीन आसमान का बनाने वाला है, उसने उस सारी चीज़ों पर जो परमेश्वर का है उस पर अधिकार दिया है। वारिस इन्हें बनाया है, और ये सब कुछ पर हम अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया। जिसका ये सब कुछ है, ये पृथ्वी आकाश उसने हमें दिया है। लेकिन मनुष्य फिर भी इस संसार की छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे, लालच में, लोभ में आ जाता है, और ये भूल जाता है कि मैं परमेश्वर के साथ वारिस हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मैं वारिस हूँ इस पृथ्वी का, स्वर्ग का, और हर चीज़ों का। परमेश्वर ने मुझे वारिस कहलाया प्रतिज्ञा के अनुसार। उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। किसी भी चीज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ परमेश्वर का है, और जो सब कुछ परमेश्वर का है वो ऑब्वियसली उसके पुत्र का है, और जो उसके पुत्र का है यानी वारिस आप ही है। आमीन। जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। हर एक मनुष्य ने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मसीह यीशु पर विश्वास करना है, और यीशु मसीह के द्वारा अपना वारसपन, अपना हक लेना है। वो केवल मार्ग यीशु मसीह है, अनंत जीवन के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, और साल्वेशन का मार्ग केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर विश्वास करें, सुसमाचार साझा करें, इस सत्य को शेयर करें। याद रखें कि प्रभु ने आपको मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, और जो लोग अंधकार में, मृत्यु में, श्रापों पापों में, उन लोगों तक मसीह की ज्योति चमकाना, मसीह का उजियाला लेकर जाना, जीवन की बातें लेकर जाना, ये मेरा और आपकी जिम्मेदारी, अधिकार है, हक है, क्योंकि आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, और आप वारिस भी हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।